दोस्तों आज बनाएंगे स्वीट डिश। कुछ 2 या 3 तरह के बिस्किट्स लेके मैंने मैरीगोल्ड और पार्ले जी और टाइगर 3 तरह के बिस्किट लिए और टोटल क्वांटिटी में 520 ग्राम्स थे। तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली अगर कम आप लेते हैं तो कम चीज़ें डालेंगे और प्रोपोर्शनली अगर आप जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो उसके हिसाब से बाकी जो चीज़ें आपने डालनी है वो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 520 ग्राम बिस्किट्स जो मैंने लिए उनको ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल बारीक ग्राइंड करने के बाद जो मेरे पास वापस बचा है वो सिर्फ इतना मटेरियल बचा है। तो आप इसको भी 1-2 बार ग्राइंड करके डाल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। तो क्योंकि सब चीज़ें कीमत की आती हैं तो उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को भी। तो ये हमने बिल्कुल उसका बारीक देखिए बिल्कुल बारीक जो पाउडर है वो लिया है। अब इसमें आप देखेंगे तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ये मैंने चीनी ली है। अगर आप 250 के आसपास लेते हैं मटेरियल आपका, ये पिसी हुई चीनी है मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है। अगर ये मटेरियल आप बिस्किट्स का 250 या 200 और 250 ग्राम्स के बीच में लेते हैं तो आपको जो चीनी है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 चम्मच लेंगे आप। अगर 4 to 5 टीस्पून अगर लेते हैं तो उसको डबल करेंगे तो 8 to 10 बन जाता है। मैंने 8 के आसपास ली है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी चीनी ज़्यादा ही खाते हैं तो मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, कम मीठे वाली चीज़ नहीं खाते। हालांकि मीठा खाना बहुत अच्छी बात नहीं है इतना ज़्यादा, मगर चीज़ को स्वाद बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीनी मैं इसमें मिक्स कर दूँगा और डालने के बाद इसको धीरे धीरे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना। चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसमें आप स्पून से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। और यह प्रॉपरली मिक्स करने के बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप घर की मलाई ले सकते हैं और फिर वही बात के क्योंकि मैंने 500 प्लस ग्राम्स लिए हैं, प्लस ग्राम्स मतलब 500 के ऊपर मटेरियल लाई है तो मेरे को 3, 3.5, 4 चम्मच मलाई के लेने पड़ेंगे, फ्रेश मलाई के। अगर मलाई वाला काम आपके पास नहीं है तो कंडेंस मिल्क क्योंकि महंगा पड़ता है, बाजार से लाना पड़ेगा। तो मलाई तो वो हर घर में तकरीबन मिल ही जाती है, वो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा था, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ये कम से कम 4 या 5 चम्मच में यूज़ करूँगा। अगर 200 और 250 के बीच में होगा तो आप 2 चम्मच या 2.5 चम्मच के आसपास काम कर सकते हैं। इसका मैंने 4, 4.5 चम्मच के आसपास लिया है। और ये आप नोट करिए कि जब आप डो बनाएंगे, डो बनाने में अगर कम ज़्यादा हो आप थोड़ा थोड़ा करके डो बनाएंगे। ये नहीं कि सारे का सारा आप इकट्ठा ही इसको डाल देंगे और डो बिल्कुल ढीला हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। और जब हमने चीनी मिक्स किया तो इसको और सॉफ्ट करने के लिए मैंने थोड़ा स्किम्ड मिल्क लिया, उसको भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे, 3-4 चम्मच डालेंगे ताकि जब फाइनली ये डिश तैयार होगी तो वो बहुत स्मूथ तैयार हो। अब इसको मिला के हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले इससे पहले कि हम इसका डो तैयार करें, हम इस मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को हम इसी रंग में रखेंगे जिसमें थोड़ा डेसिकेटेड पाउडर यूज़ करेंगे और दूसरा पार्ट जो हम लेंगे उसमें हम कोका पाउडर बाजार से मिल जाता है वो ले लेंगे, या मेरे पास ये हर्षडी का सिरप पड़ा हुआ है, कोका सिरप पड़ा हुआ है, मैं ये यूज़ कर लूँगा। इसके 1.5-2 चम्मच हम यूज़ कर लेंगे तो उससे उस डो का जो रंग आएगा
उस पार्ट का जो रंग आएगा वो टोटली ब्राउन रंग आएगा, चॉकलेट टाइप। और जो थर्ड पोर्शन हम लेंगे उसका हम कौन सा कलर लेंगे या कैसे बनेगा वो हम बाद में बताएंगे जब लास्ट में मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं डो तैयार करके आपको दिखाता हूँ कैसे हम डो तैयार करके रखते हैं। इसको पहले हम मटेरियल को 3 प्रॉपर पोर्शंस में बांट लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि तीनों के डो तैयार करने के बाद हम देखिए अब डो कैसे तैयार करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था कि बिल्कुल जो मॉइस्चर हमें इसको देना बिल्कुल कम देना, मतलब मलाई कितनी देनी थी और किस तरह से इसको मैं सारा बता देता वो ये सारा बीच में से काट के मैंने सीधा आपको डो तैयार करके ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे ये 3 जो डो मैंने बताया, एक कोको चॉकलेट रंग का और एक सेल्फ जो बिस्किट टाइप के रंग का, और थर्ड मैंने ग्रीन डो तैयार किया। अब इन तीनों की हम इस तरह की सारी गोलियां बना के प्लेट में अलग रख लेंगे और गोलियां तैयार करने के बाद हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैंने चॉकलेट वाली और जिसमें हमने कोकोनट थोड़ा सा मिक्स किया था प्लेन वाली, वो सबकी एक छोटी छोटी गोलियां बना के रख ली। उसमें से कुछ डिज़ाइन जो हम बनाएंगे वो आप देखिए। एक तो ये वाला आप देखिए ब्राउन, फिर बिस्किटी रंग का आ गया, फिर चॉकलेट रंग का आ गया, फिर बिस्किटी रंग का चॉकलेट। और इस सबको हम ऐसे करके रोल करके बीच में से हल्का सा कट लगा के फ्लावर बना के देखेंगे। और ये जो हमने लगाया 1 बाई 1 करके टोटल 6 पीस यूज हुए, इन सबको हम क्या करेंगे ऐसे जोड़ देंगे, आपस में जोड़ के एकदम बढ़िया कलर निकल आएगा। और जो ग्रीन मैंने बनाया था, ग्रीन को मैंने सिर्फ फिलिंग के लिए तैयार किया है। जो हम ये सारी कुछ जो हमने बॉल्स बनाए हैं उनमें ग्रीन वाली की फिलिंग करेंगे, ग्रीन को बाहर कहीं शो नहीं होने देंगे। तो ये सारी प्लेटिंग करके सारे डिज़ाइन बना के उसको मैं कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगा और फ्रिज से निकाल के आपको दिखाऊंगा, जिससे पूरा टाइम भी आपका बच जाएगा। और अभी इस चीज़ को अगर मैं बताऊं कि ये जो बॉल्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी को पता नहीं है कि वो डो में से थोड़ा थोड़ा लोई लेके उसको हमने, क्योंकि रंग तो पहले ही हमने बना रखे हैं और छोटे छोटे बॉल ही बनाने हैं हमने। तो इसका तरीका अगर मैं बताऊं कि ऐसे बनाने हैं या वैसे बनाने हैं, वो तो ऐसे ही टाइम कंज्यूमिंग वाली बात होती है। अब इस डिज़ाइन को भी अगर मैं आपको बना के बताऊं कि ऐसे होगा, अब जब इसको मैंने कह दिया कि इसको सबको इकट्ठा कर देना, हमने बिल्कुल गैप ये वाला ख़त्म करना है। तो जब ये इकट्ठा होगा तो सारे आपस में एकदम हो जाएंगे। ये हम करके बाद में आपको दिखा देंगे। ऐसे ही इसका भी यहाँ से उठाएंगे, ऐसे करके रोल करना शुरू करेंगे बीच में से काट के। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको तो हमने कुछ नहीं करना, इसको तो सीधा ही उठा के ये देखिए ये है, और इसको तो सिर्फ हमने बीच में फिल करना। और बाहर हमने क्या किया, बाहर सिर्फ हमने जो कुछ प्लेट के बीच में जो डाला वो आप अगर पहचान सकते हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। तो कम से कम आप ये चीज़ तो आप तो कमेंट में भी लिख सकते हैं कि ये हमने क्या इसके नीचे बिछाई है। ये देखिए इससे क्या होगा, इसका रंग और सब चीज़ें बढ़िया सामने आएंगी। ये ऐसे ही इसको भी हम इसके बीच में लेके ऐसे कर देंगे। और देखो बाहर तो जो सीड्स आई हैं उनका रंग तो दिखाई देगा ही देगा, और जो इसका डिज़ाइन बनेगा वो भी बहुत बढ़िया बनेगा। देखिए ये, और ऐसे ही इसको भी हम कर लेंगे। अब इसका तो कोई ख़ास वो फंडा नहीं है कि
इसको कैसे करें या इसको करें। अब ये मैं आपको बताता हूँ दूसरे वाला। ये भी हो गया। और अब इसको जो कर रहे हैं, इसको सबको इकट्ठा कर लो, ऐसे इकट्ठा कर लो, ठीक है। और मेरे पास क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है तो मैं आपको सिंगल हैंडेड सारा काम दिखा रहा हूँ। अब इसको अगर इस तरीके से हम दबा देंगे तो सारे आपस में मिल जाएंगे। चलो अब एक तो मैं करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप देखिए इसको। अब ये इसके नीचे जो सीड्स का वो भी आ गया और ऊपर से जो फ्लावरिंग टाइप वो भी आ गया। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसको और डेकोरेट करने के लिए इसमें पिस्ता या कुछ भी, अगर घर में बच्चे और वो हैं जिनके दांत नहीं हैं, बड़े लोग हैं, तो उनके लिए अगर कोई चीज़ ऐसी ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे, वो खा ही नहीं सकेंगे उसको, तो इसलिए अगर इसको ना भी लगाएं तो ठीक है। और ये जो सीड मैंने नीचे लगाए उन्हीं को अगर ऊपर लगा दूँ तो ये भी बहुत बढ़िया। अब इसको अगर इस चीज़ को हम देखें कि हाँ इसको कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ से उठा के सीधा ऐसे रोल करना शुरू कर दें, ठीक है। पर इससे पहले अगर हो सके तो एक कांटा लीजिए, कांटे के बैक साइड से ये जो पार्ट है इसका, इस पे कट लगा दीजिए हल्का। ये हल्का सा आपको कट नजर आ रहा है। अब इसको सबको धीरे धीरे उठा के हम इकट्ठा करते हैं ऐसे। देखिए एक चीज़ नोट करिए, सीड्स जो है साथ साथ में, क्योंकि नीचे पूरी ब्रेक में है, वो साथ साथ में इसके आते रहेंगे। और इसको पूरे का पूरा ऐसे इकट्ठा करके थोड़ा सा यहाँ से दबा लीजिए। दबा के तो हम बीच में से यहाँ से काट के ये हिस्सा नीचे का प्लेन हो जाएगा, उसको सीधा रख देंगे, इसको सीधा रख देंगे तो बिल्कुल फ्लावर की तरह नज़र आएगा। ये देखिए, और ये देखिए, ये मैं फ्रीज़र में लगाने के, फ्रीज करने के बाद 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखने के बाद आपको काट के भी बताऊंगा और यहाँ स्टैंड करके भी बता दूंगा कि ये कैसे बना। अब ये 3 डिज़ाइन हम टोटल बनाएंगे और जो टोटल जब बन जाएंगे फिर मैं आपको फ्रीज में 1 घंटा रखने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली जो देखने में नज़र आ रहा है वो फाइनल स्टेज पे बना है। और फ्रिज में 1-1.5 घंटा रखने के बाद देखिए तो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ कमेंट लिखना चाहें तो लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले। चैनल सब्सक्राइब करने के बेल आइकन नॉक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।